देखिए, बोटुलिनम टॉक्सिन एक टॉक्सिन है जो कि बैक्टीरिया से डिराइव किया गया है। बेसिकली ये पैरालिटिक टॉक्सिन है। ये टॉक्सिन जो है जहाँ पर दिया जाता है वहाँ के मसल्स के फंक्शंस को रोक दे, वहाँ के जो नर्व है ना, जो मसल्स को सप्लाई करता है उसके फंक्शन को रोक देता है, ताकि मसल कॉन्ट्रैक्ट करना छोड़ देता है, तो वो फ्लैसिड हो जाता है। तो जब इसका इस्तेमाल शुरू किया गया कि फेस पे जो रिंकल्स आते हैं, जो लाइनिंग आते हैं, जो आइज़ के पास कॉर्नर पर जो क्राउज लाइनिंग हो जाते हैं, उनको हटाने के लिए, चूँकि आज का जो ज़माना है वो मॉडल का ज़माना है, तो लोग अपने फेस को एवर यूथ बनना चाहते हैं। एजिंग होते हुए स्किन में ये लाइनिंग्स बहुत कॉमन है। उसको हटाने के लिए या उसको छुपाने के लिए ये टॉक्सिन्स के इंजेक्शंस बने हैं जो कि दिया जाता है। ये एक ट्रीटमेंट है इसका। उस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग अलग अलग जगह के लिए मार्क करके मसल्स में इंजेक्ट करते हैं। इसका जो इंजेक्शंस है यूनिट वाइज हम लोग देते हैं। कौन कितना यूनिट कहाँ पे देना है, दैट डिपेंड्स अपॉन कि कितना ज़्यादा डेप्थ ऑफ लाइनिंग वहाँ पर रहा है, और मैक्सिमम लिमिट सब जगह का, हर एक मसल्स का, अराउंड द आइज़, ऑन द ग्लैबिला, नेज़ल फोल्ड में, सारा जगह फिक्स्ड है। वो बताया हुआ है कि अलग अलग जगह इतना यूनिट से ज़्यादा मैक्सिमम नहीं दिया जाता है। पैरालिसिस होता है स्किन का और वो फ्लैट हो जाता है स्किन। इसके इफ़ेक्ट यही है कि लाइंस नहीं दिखते हैं, बट दिस इज़ नॉट परमानेंट। इसका इफ़ेक्ट डिपेंडिंग अपॉन पर्सनस 3 से 4 महीना 6 महीना होते होते ख़त्म होने लगता है, फिर फोल्ड आने लगता है, देन फिर अगेन आपको लेना पड़ेगा अगर आप उस फोल्ड को हटाना चाहते हैं। तो ये है, रिपीटेडली आपको लेना पड़ सकता है, ठीक है। दूसरा है कि इसके कारण क्या होता है कि फेस के मसल्स पैरालाइज्ड हो जाते हैं, तो फेशियल एक्सप्रेशन लॉस हो जाता है। हंसने का, बोलने का, जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जो भी फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हैं, बोटुलिनम टॉक्सिन लिए हुए फेस पर ये एक्सप्रेशन उतना ज़्यादा सामने नहीं आ पाता है। एक तो ये प्रॉब्लम है। कभी कभी देने में अगर चूक होती है तो पैरालिसिस का फंक्शन दिखने लगता है, जैसे एक साइड ज़्यादा पड़ गया तो मुंह खींच जाता है। तो ये सब ड्रॉबैक्स हैं इसके लेने के। ऐसे लॉन्ग टर्म कोई बहुत बुरा प्रभाव है ऐसा इसमें नहीं है, क्योंकि ये टॉक्सिन जो है खुद में प्रोटीन होता है और वो धीरे धीरे बॉडी उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे ही उसका असर खत्म होता है फिर से वापस रिंकल्स आ जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या बोटॉक्स के जो इंजेक्शंस होते हैं वो सिर्फ चेहरे तक सीमित हैं? अभी तक ज़्यादातर कॉस्मेटिक वैल्यू के लिए हम लोग फेस पर ही लेते हैं, लेकिन और भी जगह, जैसे बोटुलिनम टॉक्सिन, जैसे हाइपर हाइड्रोसिस होता है, जैसे कुछ लोगों को पैर, पाम्स एंड सोल्स में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो वहाँ ट्रीटमेंट के रूप में भी बोटुलिनम टॉक्सिन दिया जाता है, ताकि वहाँ पर स्वेटिंग कम से कम हो जाए, ताकि आदमी अपना काम कर सके। वो ट्रीटमेंट एक अलग से होता है। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि एजिंग के साथ स्किन में रिंकल्स आते हैं, तो लोग बोटॉक्स के इंजेक्शंस लेते हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि नॉर्मली बस आईब्रोज अपलिफ्ट कराने के लिए, शेप बेटर करने के लिए फेस का लोग इस तरीके के इंजेक्शंस लेते हैं? जैसे आजकल मॉडलिंग का समय है, ज़माना है, तो लोग अपने फेस के कंटूर को थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए इसको लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा जो भी है करते हैं तो कॉस्मेटिक वैल्यू के लिए करते हैं, ठीक है। तो वो कॉस्मेटिक वैल्यू के लिए इंजेक्शंस पड़ते हैं, सिर्फ रिंकल्स हटाने के लिए नहीं, फेशियल कंटूर को थोड़ा सा चेंज करने के लिए भी करते हैं। जी, मतलब चेहरे की बनावट अलग बनावट को थोड़ा सा चेंज करने के लिए करते जी हैं।